हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? प्रजार मैं ग्रुप में तो ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ग्रुप में ऐड करता हूँ, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रेजेंट दिस मॉर्निंग सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस our chapter 9 chapter that was a journal, means journal entry. This chapter was in our progress. आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मधुर ब्रदर्स। मधुर ब्रदर्स की बुक्स में आपने जो है ये एंट्रियाँ करनी है, ठीक है। तो मधुर ब्रदर्स के बुक में एंट्री करोगे तो इस प्रकार से आप जनरल का एक फॉर्मेट जो वो आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल का फॉर्मेट आपका बन गया, ठीक है जी। अब आप देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश, 4,05,000 इन चेक एंड बिल्डिंग वैल्यू 2 लाख। कि बिजनेस शुरू किया है 50,000 रुपये कैश से, यानी आपके 3 चीज़ें इसने बंदे ने लगाई हैं, कैश लगाया, बैंक लगाया और आपका इसके साथ में बिल्डिंग भी इसने लगाई बिजनेस में। तो तीनों चीज़ें आपकी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो पहले आपके पास एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना 1000 लेके आया था, वो आपका 50,000 लेके आया था, ठीक है। उसके बाद में वो चेक भी लेके आया था। चेक का मतलब ही बैंक होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक को लेके आया था 4,50,000, 4,50,000। बिल्डिंग भी लेके आया था, तो आप लिखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये लेके आया था वो 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो अब आप देखें कि बिजनेस इन्होंने शुरू किया था मधुर ब्रदर्स ने। ऊपर आप लिखोगे माथुर ब्रदर्स, सॉरी, ये जर्नल ऑफ माथुर ब्रदर्स, माथुर ब्रदर्स का जर्नल है, ठीक है। तो इन्होंने बिजनेस शुरू किया कैश से 50,000, बैंक से 4,50,000, बिल्डिंग से 2 लाख, ठीक है। टोटल मिला लो तो 4 और 2 6 और 7 लाख हो गया। तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट। ये आपके पास में हो जाए 7 लाख, ये आपके पास में हो गया 7 लाख। तो यहाँ पर आपका बिजनेस जो केवल जो पैसे शुरू नहीं हुआ, बल्कि चेक भी आया है और बिल्डिंग भी आई है, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर 46,000, ठीक है। मनोहर लाल से हमने माल खरीदा है 50,000 का 46,000 में, यानी 4,000 ट्रेड डिस्काउंट रहा होगा। तो हमने गुड्स खरीदी, नीचे नरेशन लिख दो कि बिजनेस स्टार्टेड, नरेशन लिख के फिर ये लाइन नीचे लगाओगे। अब जो माल खरीदा है, तो माल खरीदा तो माल आ गया, या यूँ कहें कि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी परचेजिज अकाउंट डेबिट 46,000। आपने 46,000 का माल खरीदा, ठीक है। और किससे खरीदा? मनोहर लाल से। तो लिखोगे टू मनोहर लाल 46,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 2 मनोहर लाल अकाउंट है, और वो आपके पास में 46,000, ठीक है। नीचे नरेशन दे दोगे गुड्स परचेज फ्रॉम मनोहर लाल। नेक्स्ट कर रही है कि परचेज गुड्स 1 लाख फ्रॉम साहिल, पेड 60% कैश इमीडिएटली, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक, अवेल 5% डिस्काउंट। ये कहता है कि हमने जो है 1 लाख रुपए का माल जो है खरीदा था साहिल से, 60% हमने इमीडिएटली पे कर दिया। 1 लाख का आपका माल था, उसका 60% यानी 60,000 रुपये हो गया, ये हमने इमीडिएटली पे कर दिया। इस पे हमें 5% डिस्काउंट मिला, तो इंटू 5/100, ठीक है। तो ये आपके पास में जाएगा जी 3,000। हमारा डिस्काउंट हमें मिल गया 3,000। तो हमने यहाँ पर माल खरीदा था 1 लाख का, माल खरीदा 1 लाख का, तो 1 लाख का माल खरीदा, हम एंट्री कर देंगे ना, हाँ परचेज ही किया था, तो हम एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने माल खरीदा 1 लाख का, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, माल खरीदा आपने 1 लाख का, ठीक है। इसके बदले में हमने दिया 2 कैश, 60% दिया,
यानी 60,000 में से 3,000 आपके डिस्काउंट के हो गए थे, तो कैश तो आपने पे किया 57,000। तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैश 57,000, हमें फ़ायदा हो गया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है और डिस्काउंट हमें मिला 3,000। इसका ये हुआ कि 57 और 3 60 हो गए। ठीक है, 60 हो गए तो यानी 60% हमने पे किया था, बाकी पैसा अभी बकाया रहता, हमने दिया नहीं दिया तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। कौन? साहिल, टू साहिल। ठीक है, तो हमारा साहिल कितना क्रेडिट रह गया? 40,000 का। ठीक, अब यहाँ पर आप नरेशन दे देंगे नीचे और फिर ये डिवाइडर लगाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल पेड 60% इन कैश। ठीक है, इतना नरेशन काफ़ी है। इसका ये हुआ कि हमने परचेज किया था 1 लाख पूरा हो गया जी। हमने कैश 60% दिया, 60% का 5% हमने काटा तो 3,000 बना, तो 57,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000 हो गया, दोनों मिला के 60 हो गई। तो ये तो हमने पेमेंट ही कर दी थी। बाकी बच गए 1 लाख में 60 चले गए 40 बच गए। 40 आपका पैसा अभी भी आपने उधार है, इन्हें आपने देना है। तो साहिल आपका क्रेडिट में आया तो ये आपका क्रेडिटर है। ठीक है जी। नेक्स्ट में करेंगे सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी लिस्ट प्राइस 40,000 एट 38,000, कि हमने किशोर एंड कंपनी का माल बेचा 40,000 का माल 38,000 पे। लिस्ट आपका थी 40 की और माल आपने बेचा 38 में। तो इसका लिए हुआ कि आपने माल बेचा तो लिया किशोर ने, तो माल बेचा तो फायदा होगा, फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमने माल बेचा, लिया किसने? किशोर ने। तो आप एंट्री कर दो किशोर अकाउंट डेबिट, किशोर डेबिट अकाउंट, इसके आगे नहीं लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट है। किशोर डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 38,000 और ये हो गया 38,000। ठीक है, नीचे आप नरेशन दे दोगे सोल्ड गुड्स टू किशोर, क्योंकि ने 40,000 का माल 38,000 पे बेचा था, तो आपने यहाँ पर एंट्री कर दी किशोर डेबिट टू सेल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट में चलते हैं सोल्ड गुड्स टू कनिका कॉस्टिंग 1 लाख 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रब कर लेता हूँ। अच्छा जो है स्टेटमेंट आपके बाद दी है कि इसमें प्रॉफिट भी जोड़ दिया कि हमने माल बेचा कनिका को। ठीक है, और कनिका को माल बेचा 1 लाख का, यानी हमारे पास जो माल पड़ा है उसकी कॉस्ट आपकी 1 लाख है, उसके ऊपर कह रहे हैं कि 20% प्रॉफिट, हमने उस पर 20% प्रॉफिट चार्ज किया है। ठीक है, यानी वो माल 1,20,000 का हो गया। अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, और कह रहे कि कनिका मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। समझ लो स्टेटमेंट को, फिर हम आगे करते हैं। इसमें कहता है कि हमने माल बेचा था कनिका को, हमने 1 लाख रुपीज़ का माल जो है वो बेचा कनिका को, इसमें 20% आपका प्रॉफिट शामिल है। यानी हमने 1 लाख वाला माल 1,20,000 का बेचा है। 1 लाख का माल हमने बेचा 1,20,000 का। ठीक है, इसके बाद में कहता है ये कि इस पे ऊपर जो है आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब 120 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, इस पे 10%, यानी कितना हो गया? 12,000 रुपये हो गया। यानी 1,20,000 में से 12,000 रुपये घटा दें तो हमने एक्चुअली माल कितने का बेचा? 1,08,000 का माल बेचा है। यानी क्वेश्चन क्या था कि 1 लाख कॉस्ट का माल 20% प्रॉफिट बेचा, तो ये हो गया 1,20,000। 1,20,000 में से अब आपने क्या कर दिया कि आपने 12,000 से वो घटा दिए डिस्काउंट के। ठीक है, कि आपने 1 लाख का माल बेचा था, ठीक, उसका 20% उसमें प्रॉफिट शामिल था, तो ये हो गया 1,20,000। उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 12,000 हो गया। यानी 120 में 12 घटा दो तो आपके पास में 1,08,000 का माल आपने बेचा है। कहने का मतलब ये हुआ। आगे क्या कहता है कि 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे कि भैया अगर सारी पेमेंट दे दे 5% डिस्काउंट और मिल जाएगा। पर क्या हुआ कि कनिका ने 40% पेमेंट कर दी, यानी इसका 40% उसने पेमेंट किया है, ज़्यादा नहीं किया। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना का 40, तो 0 और ये आप कैसे जाएगा 0, 8 चौके 32 और ये 4। ठीक है, ये हो गया 43,000
200, ठीक है। ये इसने जो आपको पेमेंट कर दी 43,200 की। दोबारा फिर देखो, आपको 1 लाख का मटेरियल था, 20% प्रॉफिट शामिल था, 120 हो गया। 120 के अंदर से 10% डिस्काउंट 12,000 हो गया। आपका बच गया 1,08,000। 1,08,000 का 40% पेमेंट हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इस जीरो की 0, ठीक है, फिर 4 की फिर 0, 4 8 32 और 4 एकम 4, 43,200। इसका 5% कैश डिस्काउंट हमने उसको देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको यहाँ, तो 5 2 10, 1 5 3 15, 15 1 16, 1 4 5 20, 21। ये आपके पास में हो गया 2,160, ठीक है। यानी आपके पास में डिस्काउंट हो गया जी 2,160। यानी आपने कुल मिला के अभी जो पेमेंट आपके पास आनी थी वो 43,200 आनी थी, इसमें से 2,160 डिस्काउंट हो गया। तो 0, 10 में से 6 गए 4, इधर 1 में 0 और 3 1 1 और 4, यानी आपको अमाउंट मिला 41,400, 41,040, ठीक है, 41,040। अब मैं एंट्री करता हूँ, फिर दोबारा फिर इसके ऊपर हम दोबारा फिर जाएंगे, इस डिटेल को हम फिर दोबारा से चेक करेंगे। तो लो जी, हम एक बार हम इसकी डिटेल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो डिटेल पे आते हैं। देखो, तो हमारे पास में सबसे पहले ये था कि हमने माल जो बेचा है, ठीक है, माल बेचा, वो अब आपका कुल मिला करके 1,08,000 का हो गया, ठीक है। तो 1,08,000 में से आप लोगों के जो पेमेंट का हिसाब हो गया वो 43,200 का हिसाब हो चुका है। तो 0 0, 10 में से 2 गए 8, 7 में 4 गए 3 गए 4, और इधर आपके पास बचा 10 में से 4 गए 6, 64,800, ठीक है। ये अभी आपका बाकी है, ठीक। तो आपने माल बेचा था, पहले आएगा कैश, कैश या बैंक चेक दिया तो बैंक आ जाएगा। तो कैश कितना आपके पास में कैश आया ये, क्योंकि टोटल आपने इसका 40% ये बनाता, इसके अंदर से ये डिस्काउंट काटा, तो आपके पास कैश इतना आया। तो ये हो गया 41,040, ठीक है, इतना तो आ गया जी कैश। अब आपने माल बेचा था, आपको डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट आपका लॉस हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया था आपने, वो आपने डिस्काउंट अभी ये दिया था 2160, यानी ये और ये दोनों मिला के आपका इसके बराबर बनता है। तो ये आपका इतना हो गया। अब हमने क्या किया था कि 1,08,000 में से ये अमाउंट घटा दिया, तो कितना बचा, ये बचा 64,800। तो ये किसको खरीदा था, कनिका को। तो कनिका डेबिट, कनिका के अंदर अब भी हम पैसे मांगते हैं, वो है 64,800, ठीक है जी। और टू सेल्स अकाउंट हमने कुल मिला के सेल कितनी की थी, 1,08,000, ठीक है। ये आपके पास सेल होगी टोटल 1,08,000। अब आप सारे को देखो, इस सारी चीज़ का अगर हम देखते हैं तो इन तीनों का टोटल जो है वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। आपका जितना भी डेबिट है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा ये थोड़ा क्वेश्चन, हालांकि इजी है पर यूँ घुमा के दे रखा था कि 1 लाख का माल बेचा, ठीक है, और 1 लाख के माल के ऊपर आपका 20% ट्रेड डिस्काउंट प्रॉफिट था। तो 1 लाख पे प्रॉफिट आपने जोड़ा तो वो आपके पास में हो गया था 20,000 रुपये। तो टोटल मिला के आपके पास में जो बना वो आपके पास में बन गया जी 1,20,000। इसका 10% डिस्काउंट, तो ये हो गया था 12,000, टोटल 1,08,000। यानी हमने माल 1,08,000 का बेचा, इसका 40% कैश दे दिया। 40% कितना बना, ये बना था, इसका 5% डिस्काउंट देना, ये हो गया। तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 41,040 और डिस्काउंट डेबिट 2,160 और कनिष्का डेबिट 64,800 और 2 सेल से 1,08,000, ठीक है जी। तो ये आपकी जनरल एंट्री थी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका था ये 12, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो
हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट में चलता हूँ। वो आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसमें आपकी बैंक की और कैश की दोनों के ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएगा कि अगर बैंक और कैश दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसकी किस प्रकार से एंट्रीज होगी। अब आप ये कहें बैंक और कैश का मतलब क्या हुआ कि हमने बैंक से पैसा निकलवाया तो आपके दुकान में या आपके बिजनेस में आ गया। अब बिजनेस से आपने गल्ले से पैसा निकाला या चेस्ट से पैसा निकाला, वो अपने बैंक में जमा करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक और कैश, यानी आप ये कहें कि आपने बैंक से पैसा निकाला तो आपके गल्ले में यानी बिजनेस में कैश आ गया, और आपने इधर से कैश बैंक में जमा करवाया तो यहाँ कैश खत्म होगा, यहाँ आ गया। यानी ये हुआ कि एक बार बैंक डेबिट हो जाएगा, एक बार बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार की एंट्रीज आपके पास में आएंगी। ठीक है, जैसे देखो, पहला पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 13 है। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक के अंदर पैसा जमा करवाया। अब बैंक में पैसा जमा करवाया तो ये बात एक तो आपको फिक्स कर लो कि करंट अकाउंट होता क्या है। आप बैंक के अंदर जो अकाउंट खुलवाते हैं, आप खुद जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे हाँ जी बोलो कि जी मैंने अकाउंट खुलवाना है। वो पूछेंगे हाँ जी कोई आपके बिजनेस है या खुद का खुलवाना है, आप कहते हैं खुद का खुलवाना है, तो ठीक है जी आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। तो आपका सेविंग अकाउंट खोल देते हैं, आप उसे पैसे जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट हो गया। अगर आप कहते हैं ना जी हमारा बिजनेस का अकाउंट है, तो बोले जी आपका फिर करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, यानी फर्म के नाम से खोलना पड़ेगा। अब फर्म के नाम से अगर अकाउंट खोल लेंगे तो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आप जो है आपको ब्याज तो मिलेगा ही नहीं करंट अकाउंट पे। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट उससे नीचे अगर पैसे जाएंगे तो आपसे वो कुछ चार्ज ले लेंगे। ठीक है, पर करंट अकाउंट में आप दिन में कितनी बार पैसे निकलवा सकते हैं, कितनी बार जमा करवा सकते हैं। पर सेविंग अकाउंट में आप एक हफ्ते में 4 बार पैसा निकलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, वो उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पेड इनटू बैंक फॉर करंट अकाउंट है 25,000, बैंक के अंदर जो है 25,000 रुपये जमा करवाए करंट अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, लो जी हम बनाते हैं इसकी एंट्रीज। ठीक है, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, तो बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक में जमा करवाए तो बैंक आ गया, कैश चला गया। सीधा रूल ये लगा लो, दूसरे रूलों के झंझट में मत पड़ो एक बार। तो हमने बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक आ गया, बैंक डेबिट, और इसके बदले में कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 25,000 डेबिट और 25,000 आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, नीचे नरेशन लिख दो कि कैश डिपॉजिटेड टू ओपन करंट अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड टू ओपन करंट अकाउंट। दूसरे में क्या रखी, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक 10,000, हमने गुड्स खरीदी और चेक से पेमेंट कर दी। चेक से क्या मतलब बैंक से, तो गुड्स आ गई और बैंक चला गया, तो आपके पास में एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट की है तो बैंक हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। नीचे नरेशन दे दो, गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास में है वो आपका है कि कैश सेल 40,000 आउट ऑफ 30,000 डिपॉजिट टू बैंक, हमने 40,000 रुपये का माल बेचा जिसमें 30,000 बैंक जमा करवा दिए। माल बेचा तो सेल हो गया, माल चला गया, आया क्या, कैश आया और बैंक आया, क्योंकि 40,000 का बेचा था उसमें 10,000 तो आपका है कैश और 30,000 है बैंक। ठीक है, तो आपका हो गया कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट वो हो गया 10,000। ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपने जमा करवा दिया था चेक वो 30,000 का, और टू सेल्स अकाउंट वो आपके पास में जी 40,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आप दोनों एंट्री में देख रहे हैं कैश और बैंक कहीं ना कहीं आपका आया इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट 10,000 और 30,000 40,000। उसके बाद करें कि विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ 5,000, बैंक से 5,000 रुपये निकाले प्राइवेट यूज़ के लिए। प्राइवेट यूज़ का मतलब मालिक ने निकाले हैं, तो मालिक जब पैसे निकालता है बिजनेस से तो वो कहलाती है ड्राइंग। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट,
ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू बैंक, ठीक है। आपने जो है ड्राइंग जो की बैंक से की है और आपका जो अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट है 5000, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक है 5000 और ये 5000, ये आपकी एंट्री होगी। तो नीचे आप नरेशन दे देंगे कि ड्राइंग मेड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने ड्राइंग की है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज़ 4000, ठीक था। और फिर आपका दूसरी भी ड्राइंग हो गई, ठीक है। और दूसरी भी ये कह रहा है, दूसरे में पहले के अंदर आपके पास थी ड्राइंग, वो कैश में थी, सॉरी बैंक में नहीं थी, कैश में थी, उन्होंने बिजनेस से निकाला था 5000, अब की बार कैश बैंक से है, तो ड्राइंग डेबिट और टू बैंक, तो वो आपका होगा 4000 और ये आपके पास में होगा जी 4000, ठीक है। तो आपका देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर तो ड्राइंग की थी मालिक ने कैश में, यानी बिजनेस में पैसा पड़ा वहाँ से यूज़ कर लिया, यहाँ पर जो है उसने चेक काट के और किसी को दिया होगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसका मतलब वो बैंक हो गया, ठीक है जी। तो ये आपकी एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री ये कहता है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक 12000, तो बैंक से जो है 12000 रुपये निकलवाए, तो अब क्या ड्राइंग तो नहीं है क्योंकि इसने पर्सनल यूज़ नहीं लिखा, यानी बैंक से उसने 12000 रुपये निकलवाए, तो नेचुरली आपके बिजनेस में पैसे की जरूरत होगी, उसके लिए उसने 12000 निकलवाए होंगे, ठीक है। तो 12000 उसके लिए निकलवाए होंगे, तो फिर आप कैसे करेंगे वो देखो। तो आपने जो निकलवाए पैसे, तो पैसे बैंक आ गया आपके पास ना, बैंक से पैसे निकलवाए, सॉरी बैंक से पैसे निकलवाए तो कैश आ गया, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 12000 और ये 12000, यानी आपने बैंक से पैसे निकलवा के बिजनेस में रखे तो आपके पास में कैश आ गया और बैंक चला गया, या यूँ कहें कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश आपका रियल अकाउंट है तो ये कैश आ गया, और क्रेडिट द गिवर, पैसा किसने दिया, बैंक ने, तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नीचे नरेशन दे देंगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, ठीक है। प्लेस्ड ऑन एफडी डिपॉजिटेड अकाउंट बाय एट बैंक ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, कि करंट अकाउंट से एफडी में पैसे जमा करवाए हैं, यानी एफडी आपने करवाई है, तो एफडी करवाई तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो आपके पास एक नई एसेट आ गई, वो है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 20000, और कहाँ से गया पैसा, टू बैंक 20000, तो ये आपके पास एंट्री होगी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नीचे नरेशन लिख दो कि एफडी डिपॉजिटेड फ्रॉम द करंट अकाउंट से एफडी करवाई गई है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं मेरे से। इशिता, हाँ कनिष्क, कोई प्रॉब्लम हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे एक नया टॉपिक है, वो आपका ओपनिंग एंट्री, नया टॉपिक आपके पास में है, दैट इज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री आपकी कैसे होती हैं वो देखो। अब तक तो हमने क्या किया कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे होते हैं, अब जरूरी तो नहीं कि हर साल बिजनेस शुरू करें हर साल बंद कर दें, ऐसा तो नहीं होता है। आपका बिजनेस तो पीछे चला रहा, चलता जाएगा, ठीक है। इसका लिए हुआ कि जब आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर, ये आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये आपका कैलेंडर ईयर कहलाता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। जैसे आपके स्कूल में भी आपका जो एजुकेशन ईयर है वो भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। इन 1 अप्रैल को आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो यानी आपका एजुकेशनल ईयर वही आपका जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऐसे आपका फाइनेंशियल ईयर वो भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है। तो आपने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, 31 मार्च अगले साल की आ गई, ठीक है। तो इसका नहीं अगले साल की 31 मार्च आ गई, 1 साल पूरा हो गया, तब ये है नहीं कि बिजनेस खत्म हो गया।
तो बिजनेस के पास में लास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बच गई होंगी, जैसे कि बिजनेस के पास में स्टॉक भी बचा होगा, स्टॉक आपके पास में बच गया होगा, मशीन आपके पास में बची होगी, ठीक है, आपके पास कैश भी बचा होगा, आपके पास बिल्डिंग भी बची होगी, ठीक है, आपके पास में जो है डेटर भी बचे होंगे, यानी जिन लोगों से आपने पैसे लेने वो भी बच रहे होंगे लास्ट में, आपके पास में क्रेडिटर हैं वो भी बचे होंगे जिनसे आप लोगों ने पैसे लेने हैं, आपकी कैपिटल भी तो लास्ट में बची होगी तो वो भी आपके पास में होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपके बीपी बिल पेबल भी बचे होंगे, इसमें आपके बीआर भी बचे होंगे। तो यानी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साल के लास्ट में बच जाती हैं, तो उसको अगले साल ले जाना, अगर अगले साल में एंट्री करेंगे तो वो कहलाती है ओपनिंग एंट्री। व्हेन वी कैरी फॉरवर्ड द लास्ट ईयर एसेट और लायबिलिटी टू द नेक्स्ट ईयर देन इट इज कॉल्ड एज ओपनिंग एंट्री। ये पिछले साल की एसेट या लायबिलिटी हैं, इन एसेट या लायबिलिटीज को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपकी कहलाती ओपनिंग एंट्रीज। तो आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से चीज़ें दी होंगी और कहेंगे कि आप ओपनिंग एंट्री करके दिखाओ, ओपनिंग एंट्री करके दिखाओ, तो आपके हमेशा दो ही चीज़ें मिलेंगी साल के लास्ट में, या तो आपके एसेट मिलेंगी, ये जितनी हैं ऊपर वाली ये सारी की सारी एसेट हैं, और नीचे वाली जितनी हैं ये सारी लायबिलिटी हैं। एसेट जितनी होती है वो तो डेबिट होंगी और लायबिलिटी जितनी होंगी वो सारी क्रेडिट होंगी, ठीक है। तो एसेट आपकी डेबिट होंगे और लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होंगे, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरे पास में जो एक एग्जांपल है ओपनिंग एंट्री के नीचे लिखा हुआ है 9.28 पेज के ऊपर है, ये कहता है कि आपका कैश है 8000, बैंक बैलेंस है 20000, स्टॉक है 54000, डेटर है 47000, और डेटर जो वो तीन आदमी हैं, तीनों का 47000 टोटल बनता है। अशोक 12000, पवन 15000, विवेक 20000, इन तीनों का मिलाकर 47 बनता है। मशीनरी 60000, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं वो आपके दो हैं 20000 में, चमनलाल वो 7000 का, और ओमपाल जो वो 13000 का, और कैपिटल आपकी 2 लाख की। इन तीन चीज़ आपकी लायबिलिटी में है और बाकी चीज़ें आपकी एसेट साइड में हैं। तो कह रहे हैं कि आप इनकी जो आप एंट्रियाँ करके दिखाओ, आप किस प्रकार से ये करोगे, ठीक है। तो मैं जल्दी करके ख़त्म करता हूँ क्योंकि आगे आपका जो फिजिकल एजुकेशन क्लास भी है तो कभी आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो आपका जो इसमें जो लिखा हुआ है जो एसेट वो डेबिट कर दो, जो लायबिलिटी वो क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो आपके पास में जो लिखी हुई थी ये थी, एसेट में आपके पास में है कैश, तो हम एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट में आपका है 8000, वो डेबिट हो गया। बैंक बैलेंस यानी ये भी एसेट है, बैंक आपके पास में है वो आपके पास में दे रखा है इसने, वो दे रखा 20000, ठीक है। इसके बाद में है आपका स्टॉक 54000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 54000, और उसके बाद में है डेटर्स, डेटर के अंदर नाम दिए हुए तो नाम लिखेंगे अशोक, अशोक डेबिट, अशोक आपका डेबिट है वो 12000 से। उसके बाद में है आपका पवन, पवन डेबिट है वो आपके पास है 15000, और उसके बाद में विवेक, विवेक डेबिट है तो विवेक का आपके पास में है 20000, और मशीनरी भी दे रखा है, मशीनरी भी डेबिट एसेट है, मशीनरी डेबिट वो आपके पास में है 60000। ये तो सारी आपकी हो गई जी डेबिट की एंट्रियाँ। अब लायबिलिटी में क्रेडिटर्स तो लिख दो 2 क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स आपके क्रेडिटर्स के नाम दे रखे हैं तो क्रेडिटर्स अकेला लिखने की जरूरत नहीं है। 2 चमनलाल, 2 चमनलाल, चमनलाल आपका है 7000, ठीक है। और दूसरा ओमपाल, 2 ओमपाल, ओमपाल आपके पास में दे रखा है 13000, ठीक है। और कैपिटल है ये क्रेडिट होती है 2 कैपिटल, और कैपिटल आपके पास में जी वो 2 लाख, ठीक है। तो ये आपकी हो गई जी एंट्रीज। अब इसके नीचे आप नरेशन दे दोगे ओपनिंग एंट्रीज मेड, आपकी ओपनिंग एंट्रीज है वो की गई हैं, आप ऐसा लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास में कहलाती ओपनिंग एंट्री मेड, ठीक है। अब इसके सिवाय और हमारे पास में ओपनिंग एंट्री में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी आपका जो है टाइम ओवर हो गया है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम है
तो 1 मिनट आप रुके रहना मेरे इसके ऊपर, ठीक है। मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ।